बदायूं में रक्षाबंधन पर यातायात का पूरे दिन हंगामा चलता रहा। बसों और ट्रेनों में अपार भीड़ देखी गई। सड़कों पर दिन भर रौनक रही। बदायूं में रक्षाबंधन का त्योहार जिले में यातायात व्यवस्था के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। सुबह से लेकर देर रात तक रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती रही। योगी सरकार द्वारा महिलाओं और उनके सहयात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की सौगात ने इस भीड़ को कई गुना बढ़ा दिया। त्योहार के मद्देनजर घर जाने और बहनों से राखी बंधवाने की उत्सुकता में लोग सुबह ही स्टेशन और बस अड्डों पर पहुंचने लगे। नतीजा ये हुआ कि रोडवेज बस स्टैंड पर सीट पाने के लिए यात्रियों में मारामारी जैसी स्थिति बन गई। कई बसों में खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ी। रोडवेज के एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर 225 बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें लोकल रूट पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जा सकें। इसके बावजूद भीड़ इतनी अधिक थी कि लगभग हर बस ओवरलोड होकर ही रवाना हुई। महिलाएं और उनके बच्चे और रिश्तेदार मुफ्त यात्रा के लाभ के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें, योगी सरकार ने 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में महिलाओं और उनके एक सहयात्री को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी हुई है। इस योजना ने इस बार यात्री संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी। खासकर सुबह और दोपहर के समय रोडवेज बस अड्डे पर पैर रखने की जगह नहीं बची। सिर्फ रोडवेज ही नहीं बल्कि प्राइवेट बस स्टैंड पर भी यात्रियों की कतारें लगी रहीं। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने भी त्योहार के मौके पर अतिरिक्त ट्रिप लगाए, लेकिन मांग के आगे ये व्यवस्था भी कम पड़ गई। शहर के विभिन्न मार्गों पर डग्गा महार वाहन भी ओवरलोड होकर दौड़ते नजर आए। कई जगहों पर इन वाहनों में यात्रियों की संख्या क्षमता से दोगुनी से भी ज्यादा देखी गई, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। बदायूं रेलवे स्टेशन का हाल भी कुछ अलग नहीं था। दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों में यात्री क्षमता से कहीं अधिक संख्या में सफर करते नजर आए। कई यात्री ट्रेन के दरवाजों पर खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हुए। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त कोच लगाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे ये इंतजाम भी छोटे साबित हुए। त्योहार के कारण न सिर्फ बस अड्डे, स्टेशन बल्कि शहर की सड़कें भी गुलजार रहीं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। अच्छा पुष्पा जी, ये बताइए, आज आप अपने मायके जा रही हैं रक्षाबंधन के पर्व पर, तो योगी जी ने जो यात्रा फ्री की है तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं फ्री है। हाँ। कोई पैसा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो योगी जी के लिए क्या कहेंगी आप? योगी जी के लिए कुछ कहने लायक शब्द नहीं है। बहुत अच्छे हैं और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्य बाजार, गलियां, हाईवे, प्रमुख मार्गों पर दिन भर रौनक देखने को मिली। दुकानों पर खरीदारी करने वालों की भीड़ रही। खासकर मिठाई की दुकानें और गिफ्ट शॉप पर ग्राहकों की लंबी लाइनें देखी गईं। दोपहर और शाम के समय कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। बरेली रोड पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। शहर के परशुराम चौक, वजीरगंज रोड, बिलसी रोड, बिसौली रोड पर लंबी कतारें देखी गईं। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि कई जगह वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ने को मजबूर है। त्योहार पर घर लौट रहे यात्रियों ने भीड़ भाड़ से होने वाली असुविधा का जिक्र किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से मिलने की खुशी में ये सब सहने लायक है। कई यात्रियों ने बताया कि मुफ्त यात्रा की सुविधा से उनका खर्च बचा, लेकिन भीड़ के कारण सीट मिलना मुश्किल हो गया। महिलाएं विशेष रूप से इस योजना से खुश नजर आईं। एआरएम साहब, आज रक्षाबंधन का पर्व है और रोडवेज पर काफी भीड़ है, तो कैसे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, व्यवस्थाएं तो इतनी अच्छी की गई हैं कि प्रत्येक रूट के लिए पर्याप्त बसें हैं जी, और हर रूट पर सवारी लगा के जो दिल्ली जाने वाली गाड़ी हैं, जहाँ की सवारी है वहाँ भेज कर लोकल फिर दिल्ली भेजी जा रही गाड़ियाँ। तो हमारी व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है और सवारी थोड़ी देर में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आज तो यात्रा फ्री है, तो इस वजह से भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है। नहीं, यात्रा फ्री है, लेकिन बहनों को तो अपने भाई को राखी बांधने जाना ही जाना है, चाहे वो फ्री हो चाहे न फ्री हो। लेकिन
फ्री होना है। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय परिवहन मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी भाई साहब और हमारे एमडी साहब इस तरह की वो किए हुए हैं जी। तो किसी तरीके की रोडवेज कंडक्टर और चालक परिचालक की वजह से तो दिक्कतें नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सारी समस्या का हल हो रहा है। हमारे जीएसआई श्री असद कबीर जी, राजीव सक्सेना जी, सब लोग लगे हुए हैं। कई बहनों ने कहा कि सरकार ने उनके लिए ये उपहार देकर त्योहार को और खास बना दिया है। प्रशासन की सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने त्योहार को देखते हुए बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, प्रमुख मार्गों, बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस कर्मियों को पैदल गश्त करते देखा गया। रोडवेज बस स्टैंड पर भी यात्री सहायता काउंटर सक्रिय रहे। हालांकि यात्रियों की भारी संख्या के कारण कई लोग बिना जानकारी के ही बसों में सवार होते देखे गए। कुल मिलाकर रक्षाबंधन ने बदायूं शहर को रौनक से गुलजार कर दिया। एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाया, वहीं दूसरी ओर यातायात और परिवहन व्यवस्था के लिए ये दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। सड़कें, गलियां, बाजार और यातायात के साधन हर जगह त्योहार का रंग चढ़ा नजर आया। देर रात तक ये चहल पहल जारी रही, जब तक अंतिम बस और ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना नहीं हो गई। बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड, हाईवे, सड़कें, सभी पर भीड़-भाड़ नजर आई। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।